दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल से। और इसके साथ ही आपको दोस्तों ये घंटी का आइकन जो है राइट साइड में, इसके ऊपर भी क्लिक मारना है ताकि हम रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ, मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में, जो कि कल रिसेंटली अगर देखा जाए तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है। बट ये जो योजना है काफ़ी टाइम पहले से चल रही है, बेसिकली मई से चल रही है, मई 2017 से चल रही है। और एक केवल एक साल के लिए जो है मतलब मिल रही है योजना, मतलब आप एक साल के अंदर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा और सारी डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि बेसिकली ये है क्या और इससे फ़ायदा क्या है। ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है और इसकी जो लॉन्च डेट बोले हैं 4 मई से शुरू हुई थी और ये LIC के पोर्टल पे मिल रही है, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अपना LIC इंडिया जो है, तो उसके पोर्टल पे ही आपको मिलेगी। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ना कि ये पेंशन स्कीम है एक तरीके की, कि जो इनकी भी लोगों की जो भी एजेड पर्सन है जिनकी उम्र 60 या 60 के ऊपर है, वो लोग इसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको एज ए पेंशन पैसा मिलेगा। या तो मंथली ले सकते हैं या फिर वो ईयरली पैसा जो है ले सकते हैं। तो अब दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर आप ईयरली लेते हैं तो आपको जो है 8.3% तक जो है ईयरली का रेट जो है आपको मिलेगा। और इसमें जो है ये मैंने कॉल भी करा था बाकायदा LIC ऑफिस में कॉल करके, तो उन्होंने बोला था कि ना कि इसका इंटरेस्ट रेट कभी कम भी नहीं होगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए मिल रही है ये योजना, एक साल के अंदर ही आप जो है ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया 4 मई 2017 से आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये शुरू हुई है और 3 मई 2018 तक ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो इसकी थी वो था इंटरेस्ट रेट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इसमें पेंशन पे आउट है, मतलब आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, उसके बाद आपको जैसा आप पेंशन, मतलब जिस तरीके का अपना पैसा इन्वेस्ट करा, जितना बड़ा करा या छोटा करा, उस हिसाब से आपकी पेंशन बन जाएगी। या तो मंथली वाली ले सकते हैं या फिर आप ईयरली में एक बार आपको जो है इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, हर साल मिलता रहेगा 10 साल तक, ठीक है। अब अगर आपकी मान लीजिए डेथ हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है जिनके नाम पे बीमा है 10 साल के अंदर ही, तो उनको जो भी परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस यानी कि आपने उतनी पैसे देके उस पेंशन को ख़रीदा है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा परचेज प्राइस आपके जो बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब और इसमें ये भी फ़ायदा है कि मैच्योरिटी बेनिफिट है, यानी कि अगर आप मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब हो गया कि आप मान लीजिए 10 साल तक आप जो है पैसा, मतलब जो आपने इनिशियली पैसा दिया 10 साल तक आप जो है पैसा आपको मिलता रहा पेंशन के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो है आपको परचेज प्राइस और जो भी पेंशन का इंस्टॉलमेंट है वो शैल बी पेएबल होगा, वो आपको मिलेगा बाद में, मतलब परचेज प्राइस अलॉन्ग विद फाइनल पेंशन का इंस्टॉलमेंट। तो जो आपने शुरुआत में पैसा दिया था इंस्टॉलमेंट मतलब खरीदने के लिए, वो तो मिलेगा ही, और जो फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट है वो आपको 10 साल कंप्लीट होने पर पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 60 साल या 60 साल से ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज कुछ नहीं है, मतलब 75, 80, 90 साल तक के लोग भी इसको ले सकते हैं। इसका जो टर्म है 10 साल तक ही ये वैलिड रहेगी। अब इसमें मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपये पर महीने की है, 3000 रुपये पर महीने की है क्वार्टर की, और 6 महीने पे 6000 रुपये की है, और 1 साल की 12000 रुपये की है। और इसके अलावा जो मैक्सिमम पेंशन आपको जो ले सकते हैं वो 5000 पर महीने तक की ले सकते हैं, 15000 क्वार्टर की है, 60000 रुपये साल की आप ले सकते हैं। अब इसे परचेज़ कैसे करना है? परचेज़ का मैंने जैसे अभी जस्ट बोला कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मौजूद है, तो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा इसको कैसे लेना है। और मैंने फॉर्म भरने का ट्राई किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे सिंपल फॉर्म है और क्या क्या करना है, ठीक है। अब परचेज प्राइस जो हमें पैसा देना है वो कितना देना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप लमसम अमाउंट दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो पूरा चार्ट बना हुआ है कि ईयरली, मान लीजिए आप जो है ईयरली मिनिमम जो है 1000 रुपये वाला पेंशन, ठीक है, आप 1,44,000 रुपये एक साल के, मतलब अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये महीने वाला पेंशन लेते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया कि ना कि ईयरली वाला लिया, मतलब साल भर में जो आपको पैसा मिल जाए जैसे, तो साल भर का हो गया आपका कितना हो गया दोस्तों, 12,000 पर साल का। इस हिसाब से देखिए ईयरली मिनिमम परचेज का मिनिमम पेंशन में 12,000 रुपये साल का आपको मिले, तो आप क्या है 1,44,000 रुपये आपको जो है मिनिमम देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम में आपको 60,000 रुपये पर साल मिले तो आपको कितना देना पड़ेगा दोस्तों, इस हिसाब से
7,22,000 रुपये। ठीक है, अब मंथली का देख लेते हैं। मंथली अगर आप ले रहे हैं, मिनिमम परचेज प्राइस कितना है, मिनिमम पेंशन मंथली की कितनी है, आप देखिए मिनिमम पेंशन कितनी है, 1,000 रुपये। और आप कितना मिनिमम परचेज प्राइस कितना है, 1.5 लाख रुपए मंथली आपको देना पड़ेगा उसके लिए। इसी हिसाब से कैलकुलेशन से आप थोड़ा समझेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को देखिए कि अगर आप वही पेंशन जो है ईयरली के लिए ले रहे हैं तो आपको जो है कितना फ़ायदा हो रहा है। ये देखिए, आप मैक्सिमम परचेज प्राइस वही पेंशन जो है, मैक्सिमम मतलब कि आप 60,000 रुपये साल वाली ले रहे हैं पेंशन। ठीक है, तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ये देखिए आप 7,22,000 की पड़ रही है। और वही चीज़ अगर आप मंथली हिसाब से ले रहे हैं, मंथली पेंशन ले रहे हैं, मतलब आप हर महीने पैसे ले रहे हैं, तो आपको जो है ये 7.5 लाख की पड़ रही है। ठीक है, तो मतलब अगर आप ईयरली इकट्ठा पैसा लेते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप मंथली हर महीने पैसा वाला हिसाब किताब करते हैं पेंशन लेने का, तो आपको जो है 7.5 लाख रुपए की पड़ेगी, मैक्सिमम की बता रहा हूँ परचेज प्राइस की। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएगा तो इस चीज़ को समझ लेगा कि ये क्या फंडा करा है इन्होंने। बेसिकली इसका फंडा ये है कि अगर आप इकट्ठा पैसा दे रहे हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। ठीक है, और सस्ती तब और पड़ेगी अगर आप जो है साल के अंत में वो पैसा इकट्ठा सरकार से उठा रहे हैं। अगर आप हर महीने की एक पेंशन ले रहे हैं कि हर महीने मुझे 1,000 रुपये दो या 5,000 या 3,000 रुपये दो, और आपने क्या किया कि ना कि इकट्ठा पैसा दे दिया उस चीज़ का। ठीक है, तो आपको वो जो पैसा आप दोगे वो थोड़ा सा महंगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप हर महीने जो है पेंशन ले रहे हो। तो इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब पैसे आप कैसे दे सकते हैं दोस्तों, पेंशन पेमेंट, पेंशन कैसे आएगी वो ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है कि मंथली भी आ सकती है, क्वार्टरली भी आप ले सकते हो, ईयरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट कब आनी शुरू होगी, जब आपकी पेंशन, जब आपने जिस दिन से पैसा दिया आफ्टर 1 साल के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर 1 साल वाली ली है, अगर आपने मंथली ली है तो जिस समय आपने पैसा दिया उसके अगले महीने से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, मंथ खत्म होते ही उस तारीख को मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। अब इसमें पेंशन रेट क्या है, 1,000 रुपये जैसे परचेज प्राइस इन द सेंस आपने कितने पैसे दे के ली, तो 1,000 रुपये मान लीजिए आपने दे के ली, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको जो है ईयरली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो दोस्तों, अगर आप ईयरली पैसा लेते हो, मतलब आप हर महीने पेंशन नहीं ले रहे हो, ईयर के एंड में पूरी की पूरी पेंशन इकट्ठे ले रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट 83 रुपये मिल रहा है 1,000 रुपये पे, यानी कि 8.3 मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। मंथली हर महीने लोगे तो 8% ही मिलेगा। तो बेटर है कि साल के एंड में आप इकट्ठा पैसा ले लो और एज ए पेंशन, और हर साल आपको मिलती रहेगी, एक बार का इन्वेस्टमेंट है। सरेंडर वैल्यू, अगर मान लीजिए कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो जाता है, कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, आपको पैसे की इकट्ठी ज़रूरत है, तो आप वो पैसा निकाल सकते हो। आपको परचेज प्राइस जितना आपने पैसा दिया उसका आपको 98% तक पैसा जो है आपको वापस मिल जाएगा। और भी एक अच्छी चीज़ है कि लोन फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। मान लीजिए आपने 3 साल पॉलिसी के कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद जो आपने पैसा दिया था उसका 75% अमाउंट तक का आप जो है लोन ले सकते हो। ठीक है, LIC से ही। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने बात करी थी तो वो बोल रहे थे कि जो ये तो लोन का खैर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 10% पे आपको लोन मिलेगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग यही रहेगा 10 सालों तक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है। ये तो मैं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक चीज़ का, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपसे, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। लोन इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम पेंशन अमाउंट अंडर द पेएबल पॉलिसी। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं कि जो भी लोन का इंटरेस्ट है वो आपके पेंशन अमाउंट से ही लिया जाएगा। और मान लीजिए जैसे आपका जो इंटरेस्ट जो है और बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो जो लास्ट में मतलब कहना चाहिए जो आउटस्टैंडिंग लोन शैल बी कवर्ड फ्रॉम द क्लेम प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ, जब आप उसको छोड़ते हैं ना पॉलिसी को, तो आपसे उस समय ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं कि आप एज ए ट्रायल पीरियड के लिए ले सकते हैं, मतलब आप ले लीजिए, उसके बाद आपको पसंद नहीं आया तो आप जो है वापस ले सकते हैं पैसे वापस। अगर आपने ऑफलाइन अप्लाई कराया ऑफिस में जाके फॉर्म वॉर्म भर के या एजेंट के थ्रू तो 15 दिन है, और ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई करके लिया तो 30 दिन आपको मिलेंगे पॉलिसी वापस करने के, और आपका पूरा पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक्सक्लूजन। हाँ, सुसाइड केसेस में कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पहले भी कई पॉलिसीज़ में बताया, लेकिन हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि ना कि सुसाइड केसेस में भी जो है कई पॉलिसियाँ एप्लीकेबल होती हैं। तो देखिए, मुझे जहाँ तक पता है, मेरी नॉलेज है कि सुसाइड केसेस में आपको कोई भी कंपनी इंश्योरेंस
पॉलिसी पैसा नहीं देती है, और ये उनके क्लॉज में लिखा होता है। अब कुछ दे रही हैं तो इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है, जो भी पॉलिसीज़ मैंने देखी हैं, तो उन सुसाइड केसेस में 1 भी रुपया नहीं दिया जाता। जैसे आपको पता ही, एक्ट ऑफ गॉड टाइप का एक मूवी भी बनी थी जिसपे कि अर्थ को आएगा या कुछ आएगा तो कोई क्यों देगा पैसा। तो सेम चीज़ है, आप अपनी गलती से सुसाइड कर रहे हैं तो आपको कोई कंपनी क्यों देगी पैसा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ, उससे पहले ये सब बता देता हूँ चीज़ें। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक फैमिली पे एक ही बंदा पेंशन ले सकता है, एक फैमिली में एक ही बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो जो पूरा पैसा होगा उसको एक ही बंदा, कोई या मदर या फादर कोई भी है, उनको करिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जैसे मदर की भी आपने खुलवा दी, फादर की भी आपने खुलवा दी, तो ऑब्वियसली आधार नंबर से सब लिंक होगा। तो क्लियरली मेंशन है LIC में कि जो मिला के जो दोनों का बनेगा वो मैक्सिमम उतना ही दिया जा सकता है। मान लीजिए आपने इधर 1000 रुपये की ले ली मदर की, फादर की ले ली आपने 3000 रुपये की पेंशन वाली, तो जो मिला के मैक्सिमम जितना है वही दिया जाएगा, यानी कि 3 और 1 4000 रुपये तक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 5000 इधर मदर की भी ले ली, 5000 आपने फादर की ले ली, तो आपको 5000 रुपये की ही पेंशन मिलेगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है। अब इसके बाद जो है दोस्तों अप्लाई वाला मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स ये देख लीजिएगा आप सारे जो चाहिए, और अब मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए या तो आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करिए, या फिर एजेंट के थ्रू, या फिर LIC ऑफिस में जाके भर के जमा कर दीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सबके मैंने ये सबकी एक एक कॉपी ले जाइए, फ़ोटो ले जाइए, अपना एक बैंक अकाउंट का अपना कैंसल्ड चेक ले जाइएगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले कि कैंसल्ड चेक क्या होता है और चेक कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको जो प्रपोजल फॉर्म, मतलब जो फॉर्म है उनका, वो भर के आपको जो है जमा करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन अप्लाई करना है वो कैसे करना है, आप यहाँ पे इस लिंक पे जाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन लिंक, इस लिंक पे जाइएगा, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक नीचे जाएंगे तो आपको एक बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे ये बॉक्स मिल रहा है, इसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री व्यय योजना, इस पर क्लिक मारिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बाय ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये। ठीक है, बाय ऑनलाइन पे हम जैसे क्लिक मारते हैं, यहाँ पे सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है जिसके लिए लेनी है आपको पॉलिसी, मदर या फादर, उन सब की डिटेल्स लिखी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप सर्विसिंग यूनिट यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा, आप कहाँ पे किस शहर में लोकेटेड है वो सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, गेट एक्सेस ID। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आ जाएगा और ईमेल ID पे एक एक्सेस ID आ जाएगी। वो एक्सेस ID आपको यहाँ पे डालनी है, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें आएंगी, मतलब पॉलिसी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें लिख के आएंगी कि आप एग्री कर रहे हैं ये सारी। फिर आप जो है ओके करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए इस टाइप का। बेसिकली ये आपके सामने चीज़ें लिख के आएंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कुछ चीज़ें और भी होंगी कि ये पॉलिसीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके कंटिन्यू पे आप क्लिक मारेंगे, ये देखिए प्रोसीड पे आप क्लिक मारेंगे तो आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल जाएगा ये। अब इस फॉर्म में आपको देखिए 2 चीज़ें चूज़ करनी है, परचेज प्राइस या पेंशन लेना चाहते हैं। तो पेंशन है हर महीने वाली, परचेज प्राइस यानी कि मंथली वाली। तो आप मतलब पेंशन के हिसाब से लेना चाहते हैं 5000 रुपये महीना या फिर इस टाइप से, तो इस हिसाब से आपको चूज़ करना है। ईयरली लेनी है मोड ऑफ पेंशन, या फिर हर महीने लेनी है, तो ईयरली ही सेलेक्ट करिएगा, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, परचेज प्राइस आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो मिनिमम 1,47,000 कुछ की है, मतलब जो मिनिमम जो स्कीम है, मिनिमम 1,44,578 की है ईयरली वाली। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही आपको पैसे यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो इकट्ठा आपको लमसम जो है जमा करना पड़ेगा, इकट्ठे आपको लमसम जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फिर नीचे चलेंगे तो इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है उनकी, ठीक है, जिनके नाम पे पेंशन है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर इन्फॉर्मेशन भरनी है, एड्रेस वगैरह सारा भरना है। फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल भरनी है। ठीक है, अगर नॉमिनी माइनर है, माइनर का तो इसमें लगेगा ही नहीं केस, मतलब ऑब्वियसली, मतलब जैसे माइनर का केस लगेगा, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है लेकिन आप नॉमिनी अपना जो है किसी उसको बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, 18 साल से कम उम्र के अपने पोते को या किसी को, तो उस केस में आपको जो है उसका जो गार्जियन है उसकी डिटेल यहाँ बीच में भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे अपना सारा जो है IFSC कोड और बैंक की डिटेल्स यहाँ पे आप डालिएगा सारी की सारी। ये इसलिए चाहिए बैंक की डिटेल्स की, इसी में आपकी जो है पेंशन आएगी। यहाँ पे एग्री कर दीजिएगा, सबमिट। उसके बाद आपसे पूछेगा प्रपोजल सबमिट हो रहा है, ओके कर दीजिएगा। आपसे दोबारा से फिर यहाँ पे आपसे दोबारा से कंफर्मेशन ली जाएगी सारी डिटेल्स की। तो आपको नीचे जाके कंटिन्यू करना है, तो आपको नीचे जाके कंफर्म करना है। कुछ चेंजेस करना है तो यहीं से एडिट भी कर सकते हैं।
उसके बाद क्या करना है, आपको कंफर्म करना है और जो पैसे हैं आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। उस ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा, वो आपको जो है डाउनलोड करना है। नेट बैंकिंग या किसी से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उस फॉर्म को डाउनलोड करिएगा। उसके बाद आप जब डाउनलोड करेंगे, जो भी भर के आएगा उसको आप जो है अपने डॉक्यूमेंट जो जो मेंशन है वो सब ले जाके आप जो है अपने बेसिकली जो भी LIC ऑफिस आपने गुड़गांव का लिया है कुछ भी है तो एड्रेस आ जाएगा, आप उस एड्रेस पर जाके जमा कर दीजिए, आपका जो है ये पेंशन स्कीम खुल जाएगी। तो इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है और आसानी से जो है अच्छा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट इस समय सबसे ज़्यादा 8.3%। तो ये आप कर सकते हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।